माँ प्लीज़, मुझे इस बार नई साइकिल दिला दो। वो वाली तो पूरी पुरानी हो गई है, चेन बार बार निकलती है, सीट भी फट गई है। मोहित, अभी कुछ महीने पहले ही तो तेरे बापू ने चेन बदली थी और सीट पर कवर लगवा दिया था। माँ वो तो पुरानी ही साइकिल थी, अब दोस्तों के सामने तो मुझे शर्म आती है। सबके पास नई साइकिल है। साइकिल से कहीं इज्जत नहीं आती, इज्जत काम से आती है। पहले पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। क्या हुआ बेटा? माँ से फिर कुछ मांग लिया क्या? बापू माँ को समझाओ ना, मुझे नई साइकिल चाहिए। अच्छा, और पुरानी क्या हो गई? साइकिल उड़ना छोड़ दी क्या? बापू आप भी मजाक मत उड़ाओ ना, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ, पर इतना आसान नहीं है बेटा। ठीक है बापू। बापू मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है बापू। परसों से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। तू इस गर्मी की छुट्टियां में क्या करेगा? ये लो, मोहित भी आ गया। यार मैं यह साइकिल चलाकर परेशान हो गया हूँ। कभी चैन गिर जाता है तो कभी टायर पंचर हो जाता है। यार, मेरी साइकिल तो ऐसी दौड़ती है जैसे हवा में उड़ रही हो। मेरी वाली देखो, कल ही नई लाई है। चेन भी मजबूत है और ब्रेक भी झकास। हाँ, और मेरी तो बस कबाड़ा हो गई है। नई साइकिल मांग रहा हूँ घर पर कोई सुनता ही नहीं। तू जीत कर यार, वैसे भी तो तेरे बापू सीधे साधे हैं, मान ही जाएंगे। हाँ, शायद मान ही जाए। यार गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, क्या प्लान है इस बार? सोच रहा हूँ इस बार नानी के घर जाओ, वहाँ आम के पेड़ और नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, सही कहा। वैसे हम सब मिलकर कहीं घूमने क्यों ना जाएं? घूमने का प्लान तो अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे पास ना तो नई साइकिल है और न ही पैसे। मैं तो छुट्टियों में काम करके पैसे कमाने का सोच रहा हूँ। काम? यार छुट्टियाँ तो मस्ती के लिए होती है, काम क्यों करना चाहता है? नई साइकिल खरीदनी है, उसके लिए पैसे जुटाने होंगे। और वैसे भी थोड़ा काम करने से क्या फ़र्क पड़ता है। काम करके कमाए पैसे से जो खुशी मिलेगी वो अलग ही होगी। समझ गया, तू साइकिल के लिए मेहनत करना चाहता है। काफ़ी वक्त हो गया है, अब हमें घर लौटना चाहिए। बापू से एक बार और नई साइकिल मांग कर देखता हूँ। चलो आ जाओ मोहित, बैठ जाओ। खाना नहीं खाना है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला रही हो क्या? ला रही हूँ। बापू, नई साइकिल। अरे कुछ भी हो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दे। साइकिल से काम थोड़ी चलेगा। पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना माँ, लेकिन साइकिल भी तो ज़रूरी है। ठीक है बेटा, थोड़ा सब्र रख, कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है, अभी खाना खा ले, कल सुबह सोचती हूँ। क्यों जी, हमारा मोहित तो बड़ी जिद कर रहा है नई साइकिल के लिए। हाँ, कर तो रहा है, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? पहले स्कूल की फीस तो देखो। सही कह रही हो, लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया? कल इसे साइकिल की दुकान लेकर जाऊंगा, वहीं थोड़ा मजा भी करेंगे और देखेंगे कि इसका जिद कम कैसे किया जाए। ठीक है, देखते हैं आपका प्लान क्या रंग लाता है। बापू, ये वाली साइकिल देखो। हाँ साहब, ये देखिए, ये वाली साइकिल सबसे बढ़िया है, मजबूत और चलने में भी बढ़िया। बापू ये वाली सही है, देखो ना, सीट भी अच्छी है और डिज़ाइन भी ज़बरदस्त है। अच्छी तो है, पर इसकी कीमत क्या है भैया? इसकी कीमत है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा है, पर ज्यादा ही है बेटा, और अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो बेटा, ये भी एक साइकिल है, थोड़ी पुरानी मॉडल है, लेकिन अच्छी चलती है। अरे ये तो कबाड़ा लग रही है। हाँ बेटा, नई साइकिल तो अभी नहीं ले सकते, पर ये भी अच्छी है। बापू ये मजाक है क्या? आप मुझे इस साइकिल पर भेजोगे? अरे मजाक नहीं बेटा, ये तेरी पुरानी साइकिल से भी अच्छी है। नहीं चाहिए मुझे ये साइकिल,
मैं खुद ही पैसे जोड़ लूँगा अपनी साइकिल के लिए। लगता है आपका प्लान काम कर गया। हाँ, अब ये खुद ही समझेगा कि साइकिल की कीमत कितनी होती है। बापू, मुझे माफ़ करना। मैं समझ गया हूँ, नई साइकिल लेना इतना आसान नहीं है। मैं पैसे जोड़ूंगा और फिर नई साइकिल लूँगा। सही कहा बेटा, मेहनत से कमाई हुई चीज की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। माँ, इस गर्मी की छुट्टियाँ में काम करके नई साइकिल के लिए पैसे जुटाने हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, गांव में बहुत सारे काम होते हैं। तू भी कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है। हाँ माँ, मुझे याद आ गया। रामू काका की आम की बागान है, वहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। नमस्ते काका, मुझे आपकी आम की बगिया में काम चाहिए। मैं बहुत मेहनती हूँ। अच्छा, तू काम करना चाहता है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। आम तोड़ना और टोकरियों में भरना बड़ा थका देने वाला होता है। काका, मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। मुझे पैसे कमाने हैं और मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा। ठीक है, अगर तू इतना ही चाहता है तो अभी से काम शुरू कर दे। तुझे दिन भर में 10 से 12 टोकरियां भरनी होंगी। हर टोकरी के लिए पैसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काका, मैं अभी से ही शुरू कर दूँगा। अरे ओ लड़के, कौन कौन बोल रहा है? इतने सालों बाद आज पहली बार कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है। तब तो देख भी पाएगा मुझे। किसकी आवाज़ है ये? कौन कौन बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ, इस पुराने आम के पेड़ में। ये क्या मजाक है? कौन है वहाँ? मैं भूत हूँ, सालों से इस पेड़ में कैद हूँ। कोई मुझे सुन नहीं सकता, सिर्फ तुम सुन पा रहे हो। भूत? भूत कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक तो नहीं? नहीं लड़के, ये मजाक नहीं है। अगर तुम मुझे इस पेड़ से आजाद करने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे इस पेड़ से आजाद करने के लिए तुम्हें मेरा एक पहेली सुलझाना होगा, जो मैं सालों से सुलझा नहीं पा रहा हूँ। और अगर मैं सुलझा लिया तो तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं तुम्हारे सारे आम टोकरिया में भर दूंगा। तुम्हारी सारी मेहनत बच जाएगी। और जब भी तुम अपनी मुसीबत में मुझे पुकारोगे तो मैं चला आऊंगा। ठीक है, बताओ क्या पहेली है? मैं उड़ता नहीं फिर भी आसमान छूता हूँ। मैं पानी से भरा हूँ फिर भी तैरता हूँ। बताओ क्या है? उड़ता नहीं, फिर भी आसमान छूता हूँ, लेकिन पानी से भरा है और तैरता भी है। समझ गया, वो बादल है। तुमने मेरा पहेली सुलझा लिया। अब मैं इस पेड़ से आजाद हूँ। ये लो, मैंने सारा तुम्हारा टोकरिया भर दिया। ये तो कमाल हो गया। अब मैं जल्दी से पैसे लेकर घर जाऊंगा और साइकिल खरीद कर ले आऊंगा। माँ, इतने पैसे मिले आम के बागान से, बहुत अच्छा बेटा। लेकिन इतने पैसे काफ़ी नहीं है साइकिल खरीदने के लिए। बाकी का पैसे मैं दे दूंगी। तुम जाओ बापू के साथ साइकिल खरीद लो। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हो। हाँ भाई, वापस कैसे आना हुआ? मैं पैसे लाया हूँ नई साइकिल के लिए। अरे ये तो नई साइकिल है। अगर मैं इसे चोरी करके बेच दूं तो बहुत पैसा मिलेगा मुझे। आसपास कोई नहीं है, यही सही मौका है। अभी चोरी कर लेता हूँ। अरे साइकिल तो यही रखी थी, कहाँ गई? कोई ले तो नहीं गया? माँ को क्या बताऊंगा? अब मैं क्या करूं? हाँ, वही भूत जिसने मेरी मदद की थी, शायद वो मेरी साइकिल वापस ला सकता है। भूत अंकल, आप कहाँ हो? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या हुआ लड़के, क्यों बुलाया मुझे? कोई मेरी नई साइकिल चुरा ले गया,
प्लीज़ कुछ कीजिए। ये लो तुम्हारी साइकिल। धन्यवाद भूत अंकल, ये साइकिल तो पहले से भी बेहतर लग रही है। ये साइकिल अब साधारण नहीं है, ये अब एक जादुई साइकिल है। इसे कोई चुरा नहीं पाएगा और ये हमेशा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, चाहे तुम इसे कहीं भी छोड़ दो। धन्यवाद भूत अंकल इसे जादुई साइकिल बनाने के लिए।